ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 17 अप्रैल 2021 आज शनिवार है। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों से यही कहा है कि बच्चे बाबा के पास जो सामान है, वक्कर है, खजाने के कहो, रत्न कहो, तो बाबा ने कहा है उसको तुम क्या करो, धारण करो। तो उसको धारण करना है। और फिर बाबा ने कहा है कि त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, लेकिन फिर भी बताते नहीं है कि कल क्या होगा। बाबा को सब पता है, सब जानते हैं, लेकिन कल आने वाली कौन सी सीन है वो बाबा बताते नहीं हैं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि बच्चे इसकी चिंता छोड़ दो कि कल क्या होगा, उसकी तुम चिंता छोड़ दो। क्योंकि और बाबा ने कहा है कि पहले ही अगर बाबा बता दे कि कल ये होने वाला है, तो ड्रामा का मज़ा ही चला जाएगा। जैसे कि हम सबको पता है कि 3 घंटे की फिल्म होती है या कोई ड्रामा नाटक होता है, और कोई देख कर के आता है और हम पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं, तो बताते हैं, तो इतना मज़ा नहीं आता है। पहले से ही कुछ पता होता है तो इतना मज़ा नहीं आता है देखने में। जब कुछ भी नहीं पता होता है तो हमें उत्सुकता होती है ना कि क्या होगा कल, आगे क्या होगा, आगे कौन सी सीन होगी। इसलिए बाबा ने भी हम बच्चों से कहा है कि बच्चे, बाबा सभी जानते हैं ड्रामा क्या है, लेकिन फिर भी बाबा साक्षी होकर के देखते हैं, त्रिकालदर्शी बाबा है, तो जानते हुए भी बाबा बताते नहीं हैं क्योंकि उसका मज़ा आएगा नहीं। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, प्यारे बाबा की मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर अर्थात सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है, तुम उसे धारण करो और कराओ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है, तुम उसे धारण करो और कराओ। आज की मुरली में प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। यह लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ, पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। मुरली में गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं, उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। बल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही है। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते, बच्चों, तुम हरेक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं व कोई गावड़े से आते हैं, बाबा तो परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने। यह किसको मालूम नहीं है। बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना। कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सच्चित आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास यह वक्कर अर्थात सामग्री है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में यह वैरायटी है, तो बाप भी कहते हैं
मैं ज्ञान का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ, शक्ति का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ। मेरे पास ये सब वक्र मौजूद है। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे, बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है। गाया हुआ है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट जाए, किनकी आग जलाए। और सफल उनकी होती है जो खर्चे नाम धनी के, प्रभु के नाम पर जो सफल करते हैं। आग लगेंगी, सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती है। तो बाबा कहते भल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है। कलयुग की कोई भी चीज सतयुग में काम नहीं आनी है। खानियां भी सब नए सिर भरपूर हो जाती है। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है। बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं है। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा कहते अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। समझते हैं मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया। बाबा कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, मना ये ज्ञान सुनते रहना है। हम रोए क्यों? बाबा ने समझाया है अखबार में तुम लिख सकते हो यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख इस स्थान पर इस रीति हुई थी। तो आज हम देख रहे हैं चारों तरफ ऐसा माहौल बन गया है ना, कि बाबा ने जो कहा ना हम रोए क्यों, है ना, तो कोरोना के कारण बहुत सारे आत्माएं शरीर छोड़ करके जा रही है ना। तो ये सारा वातावरण बन गया है। आज पहले बाबा ने जो बताया था कि बच्चे ऐसे ऐसे होगा, वो आज वो सिचुएशन आज हम देख रहे हैं। क्योंकि बाबा की ही महावाक्य है कि ऐसी नई नई बीमारियां जो आएंगी और वही नया परिवर्तन नया युग लाएगी। तो ये तो होना ही है। ये बाबा ने पहले से ही हम बच्चों को बताया हुआ है। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया है अखबार में तुम लिख सकते हो यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख इसी स्थान पर इस रीति हुई थी। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, लिख देना चाहिए। ये तो जानते हैं यह दुनिया बाकी थोड़े दिन है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विकर्म होने का संवत। इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो तो विक्रमाजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विक्रमाजीत बन जाते हो। वहां तुम आत्म अभिमानी होते हो, देह अभिमान होता नहीं। कलयुग में देह अभिमान है, संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। परम पिता परमात्मा को भी जानते हो, यह है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसको मिलती नहीं। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज मिल जाती है उसकी इतनी खुशी नहीं होती है। जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात बाप कहते बच्चे
अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। वह सबका बिलवेड बाप है, वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, वहां किंग क्वीन नहीं होते, वहां कहेंगे महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती कहे तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा सब भगवान भगवती हो जाए। इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता, भगवान एक है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंचते ऊंच है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, और यह है थर्ड नंबर साकार मनुष्य लोक, जिसको स्थूल वतन कहते। यह तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, सुनार बैरिस्टर आदि सब है। और अभी वर्तमान समय बाबा को सर्जन के रूप में याद करो। बाबा आप सुप्रीम सर्जन हो, आप ही दवाई करने वाले, आप ही सब कुछ हो। तो ये बाबा से बात करो, सुप्रीम सर्जन से बात करके अभ्यास करो और स्वयं को सुरक्षित रखो। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते बाबा हम भूल जाते हैं? माया के बहुत तूफान आते हैं, बाबा कहते ये तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। यह है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरव से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएंगे। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। तो अभी जैसे संदेश में गुरुवार के दिन, सदगुरुवार के दिन जो संदेशी दीदी ने संदेश लाया था, तो उसमें बाबा ने यही कहा था कि बच्चे ये बाबा थोड़ी कराता है। अब ये जो बीमारी आई है ये तो माया और प्रकृति का खेल है। तो चारों तरफ जो अशुद्ध वायुमंडल हो गया है, तो जैसे शुद्ध करने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, तो ये भी करो और शुद्ध वायुमंडल बनाओ जिससे योग का वाइब्रेशन बने। तो ये बाबा ने कहा है, तो ये सबको जरूर करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा है माया का वार नहीं होगा जब बाबा को याद करेंगे। तो इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख? तो बोला सुख। दुख हो न सके सतयुग में। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में है। आत्मा रूपी सीता सब शोक वाटिका में। ये सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व की सदगति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में है। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इसको शोक वाटिका कहेंगे। वह है अशोक अर्थात स्वर्ग। स्वर्ग का दूसरा नाम अशोक। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। कृष्ण की मत नहीं मिलती है, मत है ये दो। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। मत देने वाला एक ही बाप है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। कहेंगे क्या वहां बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे क्यों नहीं होते? परंतु वह है ये वाइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहां यह कोई विकार होते नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये कोई विकार नहीं होते। बाप ने समझाया है। देवता सिर्फ आत्म अभिमानी है, परमात्मा अभिमानी नहीं है। तो बाबा कहते तुम आत्मा अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। जब ज्ञान मिलता है, हमारा ब्राह्मण जन्म हो जाता है
बाबा कहते तो तुम आत्माभिमानी भी और परमात्मा अभिमानी भी बनते हो। पहले दोनों नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगी। हाँ, क्योंकि वहां पर आत्मा तो स्वेच्छा से ही शरीर छोड़ती है, पूरे 150 वर्ष आयु होती है, तो इसीलिए वहां मृत्यु शब्द है ही नहीं, उसको अमरलोक कहा गया है। पहले मालूम पड़ जाता है अब पुराना छोड़ नया लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है, और शरीर भी छोड़ना है तो पहले साक्षात्कार हो जाता है। तो योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तो तुमको भी परहेज तो बताई है, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो, देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते हैं। तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा ही नहीं। सत्युग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्युलोक की पढ़ाई का अब अंत है। देखो बाबा ने क्या कहा, इस मृत्युलोक की पढ़ाई का अब अंत है। देखो अभी पढ़ाई भी कैसी हो गई है, परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो रही है। हाँ, पहले जैसा कुछ नहीं रहा है। मृत्युलोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होंगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होंगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमर लोक के मालिक थे तुम, बच्चों को अतीन्द्रिय सुख परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इनको ही परमानंद कहा जाता है। सत्युग में यह बातें होती नहीं, यह तुम अभी सुनते हो। इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो, अभी का ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप टीचर सतगुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, कोई अभिमान नहीं रखते। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे, निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना। वाइसराय आदि हमेशा सही करते हैं तो ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं। बाबा भी निराकार निरहंकारी है, कैसे बैठ पढ़ाते हैं। इतनी उच्च पढ़ाई और कोई पढ़ा न सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे न सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते, इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता है क्या? यह बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। कहते हैं ना बाबा, हम कल पहले भी मिले थे। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हो, तो ये सब धारण करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए। बाबा ने क्या समझाया? बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। यह याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। यह परम आनंद है, मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल। यह सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं। इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है।
बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। दूसरी पॉइंट, परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। आज की मुरली में प्यारे बाबा का वरदान है, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन है उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः ही हो जाएंगी। स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। तो आज की मुरली वर्तमान समय जो भी सिचुएशन चल रही है उसी अनुसार प्यारे बाबा के महावाक्य चल रहे हैं और वो हमने सुने। तो उसी अनुसार वरदान में भी स्लोगन में प्यारे बाबा ने बताया और पूरे मुरली के अंदर भी बताया है। और विशेष प्यारे बाबा ने जो बताया कि बच्चे तुम्हें भोजन करते समय उसको दृष्टि देकर उसको शुद्ध बनाकर फिर उसको स्वीकार करना है। तो सभी ये जरूर अभ्यास करें। अब भोजन करते समय जो बनाते हैं वो भी और जो खाते हैं वो भी अभ्यास जरूर करें कि बाबा ये आपके भंडारे का भोजन है और इसे हम स्वीकार कर रहे हैं। बाबा की पवित्रता की किरणें इसमें समा रही है और इस भोजन को एकदम शुद्ध बना रही है। तो ऐसे संकल्प करके फिर इसको स्वीकार करना है। बाबा के भंडारे का भोजन बाबा पहले स्वीकार करें और फिर हम करें। तो ऐसा जरूर अभ्यास करना है और बहुत रिस्पेक्ट से उस भोजन को स्वीकार करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।